रहे हैं ना, हम केजरीवाल जी के राज पे कर रहे हैं। नहीं तो ना आने वाले टाइम पे ना डोंगे अभी खाली हो रहे हैं ना, इन्हें कूड़े में भी डाल देंगे ना तो कोई पूछेगा नहीं। मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल तो कुछ भी। हाँ, मोदी जी की सरकार जी, लेकिन मोदी जी तो पीएम है भैया, तो फिर और बनेंगे। सीएम कोई बन जाएंगे, हाँ बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। बन जाएंगे। अच्छा, तो सीएम बन के दिल्ली का उद्धार करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये बताइए, जब देश के पीएम हैं तो एक छोटी सी जगह के सीएम क्यों बनेंगे? अरे दिल्ली में बनेंगे, वो दिल्ली में भी, ये हमें पता है, दिल्ली में भी बनेंगे। चलो भैया, आपकी मनोकामना भी पूरी हो। दिल्ली में केजरीवाल की सिवाय और कोई भी सरकार हो। अच्छा, तो ऐसा इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि हमने दिल्ली ऐसे नहीं दी थी केजरीवाल को। बाजी हम तो केजरीवाल की सरकार देखेंगे और केजरीवाल को ही लाएंगे। अच्छा, क्या रीजन है? क्या रीज़न है? ईमानदार आदमी है जो वादा करता है पूरा करता है। ये नहीं कि 15 लाख देंगे और झूठ बोल दिया, बाद में कह दिया तो जुमला था। हाँ, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। दिल्ली का चुनाव इस वक्त अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और हम इस वक्त खड़े हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जो 70 सीटों में से सबसे अहम सीट मानी जा रही है। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं और साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं, जबकि संदीप दीक्षित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये दिल्ली हाट है, यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र एरिया के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये 70 सीटों में से 69वें स्थान पर आता है। यानी पॉपुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा है। चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। हम यहाँ दिल्ली हाट पर लोगों से जानेंगे कि वो सरकार किसकी देखना चाहते हैं, केजरीवाल की या फिर बीजेपी की या कांग्रेस की। भैया नमस्कार, नमस्ते जी। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रेम है। अच्छा, आप ये बताइए कि दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? दिल्ली में केजरीवाल की सिवाय और कोई भी सरकार हो। अच्छा, हाँ। तो ऐसा इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि हमने दिल्ली ऐसे नहीं दी थी केजरीवाल को। तो अब दिल्ली में क्या है? दिल्ली में केजरीवाल नहीं आएगा। किस लिए, किस 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 उससे कह रहे हैं आप? उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। फ्री की रेवड़ी सब कुछ है। तो बिजली फ्री आपको नहीं मिलती? बिजली फ्री सिर्फ मकान मालिकों के लिए है, किराएदार के लिए एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। इस बार तो कहा है कि किराएदारों को भी मिलेगी। कुछ भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं। ये कहा है केजरीवाल ने, घोषणा की है अपने घोषणा पत्र में। अरे घोषणा पत्र उसका ऐसे होता है, करके तो दिखाए। कितने दिनों से है? 10 साल तो हो गया उसको। बिजली और सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का तो बुरा हाल है। सड़क बनाया होता तो हम आग मूद के वोट देते। सड़क ही अगर ठीक होती तो रोड आराम से देते। मालवीय नगर देख लो, रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, गाड़ी पार नहीं हो पाती, गड्ढा ही तना है। आप भी जाके देख लेना उसको। IIT जाके देख लो, गाड़ी पार नहीं हो पाएगी, रेड लाइट हो जाएगी। खाली 2500 रुपये देना है, प्लानिंग कुछ है नहीं। सब्वे नहीं बन सकता। 10 साल हो गया दिल्ली में तुम्हें रहते हुए। IIT का सब्वे नहीं बन सकता था, या फ्लाईओवर नहीं बन सकता। यहाँ से लेके कहाँ छतरपुर तक जाम लगता है। इनको दिखाई नहीं देता, फिर बांटना है, पैसे बांटने से वोट मिलेगा। चलिए हम दादा से भी जानेंगे। दादा, किसकी सरकार देख रहे हो आप भी? बाजी हम तो केजरीवाल की सरकार देखेंगे और केजरीवाल को ही लाएंगे। अच्छा, क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? ईमानदार आदमी है जो वादा करता है पूरा करता है। ये नहीं कि 15 लाख देंगे और झूठ बोल दिया, बाद में कह दिया तो जुमला था। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को लाएंगे, बिल्कुल सही है आपकी, ये आपके विचार हैं। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ा दी बीजेपी ने कि हद नहीं, गरीब आदमी भूखा मरने को तैयार है। क्या फ़ायदा है? कहते जी हम ये दे रहे हैं, आज तक तो एक दाना चावल का या दाल का हमें मिला ही नहीं है। हम खुला कह रहे हैं, कहते हैं 2.5 लाख रुपए हम मकान बनाने दे रहे हैं। गाड़ी बेच के मकान बनाया मैंने अपना, दोबारा टूट गया था लॉकडाउन में।
केजरीवाल ने 5-5 हज़ार 2 बार दिए लॉकडाउन में, इन्होंने क्या दिया? 1 रुपया दिया बीजेपी ने? आपके अकाउंट में आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे, झूठ थोड़ी बोलेंगे, हराम का थोड़ी खाएंगे कह के। जो मिला है वो तो हमें मिला है। बिजली फ्री मिल रही है? बिजली फ्री है, पानी फ्री है। लोग कह रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं। भाई जब कई काम होगा, पानी के वो खुदाई हो रही है तो वहाँ सड़क में पाइप डालेंगे तो खुदेगी, टूटेगी, वो तो साबुत थोड़ी रह जाएगी। अब यहाँ ये बिल्डिंगें बन रही हैं, पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो उसमें केजरीवाल क्या कर लेंगे? सोचने वाली बात है। यहाँ पे पूरी बिल्डिंगें बन रही हैं, पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो वो तो जहाँ पे कोई खुदाई का काम चलेगा, पाइपलाइन डलेगी, कुछ डलेगी, तो वहाँ तो टूटेगी सड़क। चलिए, जो है सब अपने अपने व्यूज़ बता रहे हैं। और ये हम दिल्ली हाट में हैं अभी हम, और दिल्ली हाट में हम इसलिए आए, दिल्ली दिल वालों की। भाई साहब नमस्कार। दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं इस बार? जो साहब काम कर रहे हैं हम उसी की सरकार देखना चाहते हैं। किसकी सरकार, कौन सी सरकार काम कर रही है अभी? अभी तो साहब क्या काम कर रहे हैं, देख रहे हो हमारी क्या हालत है। खाने के लिए रोटी को दिहाड़ी नहीं निकलती, किराया नहीं निकल पाता है, ये हालत है। ओला चला दिया, उबर चला दिया, रेपिडो चला दिया। जब वो सबको चला दिया तो फिर ऑटो वाले को क्यों निकाल दिया? 12 लाख रुपए लगा के, और हम क्या करेंगे, क्या किराया देंगे, क्या खाएंगे, क्या परिवार पालेंगे? एक महीने का परमिट का पैसा कितना जाता है? परमिट का पैसा, परमिट का तो इकट्ठा ही जमा लेते हैं, 50,000 रुपये इकट्ठा ही काट लेते हैं। तो 50,000 वो काट लेते हैं। आज की डेट में रोड पे 12 लाख की गाड़ी पड़ती है, अगर डीलर से हम लेते हैं तो क्या करें? दिन का कितना कमा लेते हो? दिन का ज़्यादा 600-700 रुपये। 12 लाख रुपए लगा के? 12 लाख रुपए लगा के 600-700 रुपये कमा के क्या करेंगे साहब, बताओ, ये हाल है। अच्छा, कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे रहे हैं दिल्ली में, तो कुछ भी नहीं फ्री दे रहे हैं जी। पानी के लिए तो इतनी दिक्कत हो रही है कि हालत ख़राब है। किस एरिया में रहते हैं आप? सर ये लक्ष्मीबाई नगर एरिया में लेता हूँ, कहीं बिजली वालों के यहाँ से रिक्वेस्ट करके भर के लाता हूँ, कहीं से भर के लेकर आता हूँ, ये हाल है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है? कुछ भी नहीं, आज तक मुझे कुछ भी फ्री नहीं मिला। मकान अपना है या किराए पे? मैं झुग्गी में रह रहा हूँ साहब। अच्छा, हाँ। वो कह रहे हैं कि झुग्गी वाले तो जो है पूरे सपोर्टर हो रखे हैं केजरीवाल के। सपोर्टर तो साहब जो भी सरकार है, हम तो सपोर्टर है ही है। वोट तो हमने देना ही देना है, बिना वोट के तो हमारा भी गुजारा, बिना सरकार के तो गुजारा ही नहीं है। बट ये भी तो देखना चाहिए। अब देखो, ऑटो वाले को सारा कुछ लागू कर दिया, वर्दी लागू कर दिया, परमिट लागू कर दिया, नंबर प्लेट लागू कर दिया, और कहीं भी खड़े नहीं होने देते। दूसरी बात, रेपिडो है, ओला है, उबर है, कहीं भी बीच सड़क पे खड़े हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रेपिडो को कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल वालों को लगा दिया, कोई चीज़ लागू नहीं है, चाहे इंश्योरेंस है, वर्दी है, कोई कुछ हो जाए तो कोई चीज़ लागू नहीं है। केवल ऑटो वालों पे सब लागू? सारा कुछ ऑटो वाले पे लागू, और कमाई सारे ऑटो वाले की बंद खत्म कर दिया। जब तुम्हें ये चलाना था तो ऑटो मत निकालो। चलो, अब ये तो बता दो कि अगली सरकार किसकी देखना चाहते हो? किसको बताऊं साहब मैं क्या बता सकता हूँ, आप खुद समझदार हो। अगली सरकार तो देखो सर, अगली सरकार तो हम देखना चाहते हैं केजरीवाल साहब की दोबारा से आए। हमें तो उनसे बहुत सुकून है और समृद्धि है उनके साथ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये कि लोग उन्हें करने नहीं दे रहे। अच्छा, कौन नहीं करने दे रहा? ये अपनी बीजेपी की सरकार है भाई, उन्हें सेंट्रल में आने ही नहीं दे रही। सेंट्रल में उनकी सरकार चल रही है, तो इसीलिए वो आगे बढ़े हुए हैं। लोग तो कहते हैं ड्रामा करते हैं वो। हाँ, ड्रामा तो चल ही रहा है गुरुजी, ड्रामा तो चल ही रहा है। ड्रामा तो सब क्या है कि एक दूसरे के पीछे भागे फिर रहे हैं सब, ये है। तो केजरीवाल की सरकार किस लिए देखना चाह रहे हो आप, क्या रीज़न? केजरीवाल की सरकार देखिए सर, हम इसलिए देखना चाह रहे हैं कि एक तो उन्होंने जो हमारे ऑटो वालों के लिए या पानी फ्री कर रखा है, सब चीज़ फ्री कर रखा है। इनकी बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ये तो सारे काम अपने ना पॉलिटिशियन की वजह से, पैसा ही पैसा, बस इन्हें पैसा ही चाहिए, इनकी सरकार में कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार में अभी केजरीवाल भी तो जेल गए। तो सर देखो, इसे आप कह सकते हो भ्रष्टाचार तो दोनों सरकार में है, या वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? आप बताएं, भ्रष्टाचार तो वो भी कर रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी है। तो मतलब ये है, आप ये देख रहे हो कि कौन कम कर रहा है और कौन ज़्यादा कर रहा है? कम और ज़्यादा की तो बात मैं नहीं कहूँगा, देखो दोनों के दोनों बराबर ही हैं। बाकी उनकी सरकार अभी देखो, अपोजिशन जो है पूरी पावर में है और इनकी थोड़ी पावर में नहीं है, तो फिर भ्रष्टाचार तो दोनों लागू है, दोनों साइड से चलेगा। और बाकी हमारे बड़े बड़े उस्ताद जी हैं,
हमने सबसे बात की है और धीरे धीरे हम सबसे बात करते जा रहे हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। ये दिल्ली हाट पर हैं हम, और दिल्ली हाट उस विधानसभा क्षेत्र में आता है जो इस वक्त विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा हॉट है, चर्चाओं में बनी है। इस सीट पर काफ़ी उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, काफ़ी वीआईपी लोग रहते हैं, और यहाँ आरोप ये भी लग रहा है कि अलग अलग जो सांसद हैं उन्होंने अपने घरों के एड्रेस पर काफ़ी वोट बनवाए हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थकों के वोट कटवाए हैं। खैर, इसका क्या असर होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आप जनता की राय यहाँ सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी बेबाकी से राय रख रहे हैं। एक ये ऐसा तबका है जो वोट देने में पीछे नहीं हटता। भाई साहब, आप दिल्ली में रहते हैं? चलिए, तो भैया दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में नहीं रहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हम जो है लगातार यहाँ लोगों से जान रहे हैं कि वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं, और ये दिल्ली हाट है जहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं और एक ये घूमने का डेस्टिनेशन पॉइंट है। नमस्कार सरदार जी, नमस्कार। दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ, दिल्ली में रहते हैं जी। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आम आदमी की, केजरीवाल साहब की। पंजाब में भगवंत मान है हमारा, उधर यहाँ केजरीवाल साहब होंगे। हाँ, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा सारे कर रहे हैं। पहले कितने ड्रामा हो रहे हैं, कांग्रेस ने कितना किया, बीजेपी ने कितना किया, इसने तो छोटा सा किया। इसने तो ड्रामे का ट्रिक भी नहीं खेला अभी। इसको करने कहाँ देते हैं ड्रामा, इसको तो बंद कर दिया शराब के डाले में। बताओ क्या करना है। और चलिए, तो मतलब दिल्ली में आप जो है आम आदमी पार्टी ही देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आएगी भी आम आदमी पार्टी। आज पंजाब में भी है, मैं पंजाब का रोपड़ का रहने वाला हूँ, यहाँ रहता हूँ। आम आदमी पार्टी ही आएगी। ये तुम किसकी सरकार देखना चाह रहे हो? मेरा तो भाई केजरीवाल ही है, मैं केजरीवाल ही को दूंगा। तो लेकिन अभी एक दो ऑटो वाले भैया से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी रोड टूटी हुई है, केजरीवाल झूठे वादे करते, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। जब यहाँ मुख्यमंत्री जब बना आया तो काम हुआ है, बहुत जल्दी काम हुआ है। पहले टूटी थी, मानते इस बात को। चलिए, जो है लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिक्स वो आ रहे हैं। इन भैया से भी हम जानेंगे। भैया, किसकी सरकार देखना चाह रहे हो दिल्ली में इस बार? क्या करे, मोदी का कर दो। हैं? क्यों? इसीलिए क्या हम लोग के लिए क्या किया? केजरीवाल को लिए तो हम लोग को 70 का 70 सीट ला के दे दिया। हम लोग के लिए क्या किए? अभी भी वही हाल है कि बैटरी रिक्शा क्या क्या इतना जाम कभी दिल्ली में देखे थे? कभी ये ओला यहाँ का था? नहीं था। बिजली फ्री मिलती है आपको? हम लोग का मकान थोड़ी ना, हम लोग तो किराए पे। अभी भी इस बार तो कहा है कि किराएदार को भी फ्री देंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कोई राहत नहीं है। इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में, जो दिल्ली की एक अहम मार्केट में से एक है। यहाँ हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। लेकिन मिला जुला वही असर है, कोई बीजेपी तो कोई आम आदमी पार्टी। लेकिन खुलकर कैमरे के सामने कम ही लोग बोलने को तैयार हैं। एक अलग सा डर देखने को मिल रहा है लोगों के बीच कि वो यदि केजरीवाल कहते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी नाराज़ हो जाए, बीजेपी कहते हैं तो केजरीवाल नाराज़ हो जाए। भैया, दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाह रहे हो? केजरीवाल जी की। किस लिए? हमारे मालिक है वो। अच्छा, बिजली फ्री मिल रही है? सब कुछ मिल रहा है। हमारी तो ज़िंदगी सफल केजरीवाल ही कर सकता भाई साहब, ये सच्चाई है। जो खा रहे कमा रहे हैं ना, हम केजरीवाल जी के राज पे कर रहे हैं। नहीं तो ना आने वाले टाइम पे ना डोंगे भाई खाली हो रहे हैं ना, इन्हें कूड़े में भी डाल देंगे ना तो कोई पूछेगा नहीं। हमारी केजरीवाल की सरकार में ना सब भाई देखो कैसे खा कमा रहे हैं। पूरी जनता मेरी खा कमा रही है केजरीवाल जी के राज में। नहीं, ये रेहड़ी वाले ठेली वाले ना, इन्हें कोई भी नहीं पूछेगा। अगर अल्टी पल्टी हुई दिल्ली में, जैसे खाली डोंगा है ना, ऐसी मेरी ज़िंदगी बना देंगे सब।
अगर दूसरी सरकार आई तो। केंद्र में तो दूसरी सरकार है। हाँ, केंद्र में तो दूसरी सरकार। ये केंद्र यही तो घोटाला है ना जी, ये इस घोटाले में ही तो नहीं जा सकते। इस घोटाले का राज तो गुप्त है। कह रहे शराब घोटाला किया केजरीवाल ने। अरे वो घोटाला ये तो सब कहने की बात है। मौज तो दे दी थी, अद्दे के साथ बोतल फ्री थी, हमने तो पी भी नहीं। हम तो उस टाइम पे कुछ करते भी नहीं थे, मगर फिर भी क्या, अपने भाइयों के लिए तो फ्री था सब। करा तो किसी ने, उस सरकार ने ये तो करके दिखाया। मोदी सरकार ने क्या करा है, पूछो। मोदी सरकार, सुनो, मोदी सरकार कह रही है कि हम तो केंद्र की तरफ से लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, चावल फ्री दे रहे हैं। कहने की बातें हैं मालिक, हमें तो खुद करना है, खुद खाना है। ना तो मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे कुछ करने के लिए, ना तो केजरीवाल जी आ रहे हैं। बाकी खाएंगे कमाएंगे हम खुद ही अपनी मेहनत से। जाओ पूरी जनता से मेरा बयान ले लो। चलिए आप देखिए कि किस तरह से जो है लोग केजरीवाल के भी पक्ष में हैं। भैया दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हो तुम? गला खराब है, कोई बात नहीं। भैया दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हो? देखिए, हाँ बताओ 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 बताओ, दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हो? दिल्ली में किसकी सरकार? मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल तो कुछ भी। चलिए दिल्ली में, हाँ जी, केजरीवाल आएगा दिल्ली में। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं इसलिए। अरे सड़क दोबारा बनाएगा, सड़कें वो दोबारा सड़कें दोबारा बनाएगा केजरीवाल। केजरीवाल फिर से झंडा लहराएगा, अपना पीएम बनेगा। चलिए, किसकी सरकार देख रहे हो भैया? दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हो, कुछ है अंदाजा? दिल्ली में एक सेकंड वहीं आके बात कर लेता हूँ। हाँ, मोदी जी की सरकार जी, लेकिन मोदी जी तो पीएम है भैया। तो फिर और बनेंगे। हैं, सीएम कोई बन जाएंगे वो? हाँ बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। बन जाएंगे। अच्छा, तो सीएम बन के दिल्ली का उद्धार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये बताइए, जब देश के पीएम हैं तो एक छोटी सी जगह के सीएम क्यों बनेंगे? अरे दिल्ली में बनेंगे, वो दिल्ली में भी, ये हमें पता है, दिल्ली में भी बनेंगे। अच्छा, चलो भैया, आपकी मनोकामना भी पूरी हो। भैया किसकी सरकार देख रहे हो दिल्ली में? किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? आना चाहिए भाई, बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी बनना चाहिए। तो जो काम चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है अभी? सही चल रहा है, है? सही चल रहा है। अच्छा, हाँ, बीजेपी तो बीजेपी को लाने का क्या कारण है? डाल देंगे, वोट डालना है, वोट डाल देंगे, और क्या करना है, वोट डाल देंगे। वोट तो डाल दोगे, कोई रीजन होगा? कोई काम बढ़िया कर रहे हैं। क्या दिल्ली में क्या काम हुआ? सब बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल काम बढ़िया कर रहा है। ना, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए जो है ये चाह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को चाह रहे हैं लोग। और जो है ये सरोजनी मार्केट है, भीड़ भाड़ वाली मार्केट है यहाँ जो है। भैया किसकी सरकार देख रहे हो इस बार दिल्ली में? हम तो यहाँ का रहने वाला नहीं है। अच्छा, फिर भी यदि बाहर दिल्लीवासी वो लोग जिसका काम किया है उनको पता होगा भाई किनको देना है वो। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो कोलकाता के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, वेस्ट, बताइए। बांग्लादेशी करके चिल्लाते वो हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा बांग्लादेशी हटाएगा कि नहीं हटाएगा। हटाना चाहिए बिल्कुल, अगर घुसपैठी घुसा है तो जरूर उनको हटाओ। हमारे देश में जगह नहीं है, क्यों जगह दे? हम अगर उनके देश में जाएंगे थोड़ी जगह देगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल हटाना चाहिए। चलिए, जो है आप देख रहे हैं कि दिल्ली में मिले जुले रिव्यूज़ आ रहे हैं, और जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दो ही पार्टियों की बात हो रही है। भाई किसकी सरकार देख रहे हो इस बार दिल्ली में? खा लो पहले आराम से। क्यों? खाती तो सभी सरकारें हैं, लेकिन आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हो इस बार दिल्ली में? किसी की भी आ जाए, हैं? किसी की भी आ जाए, कुछ तो होगा। मेरा वोट ही नहीं दिल्ली का। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वोट नहीं है तो वोट तो बनेगा, कभी तो बनेगा ही। चलिए, जो है आप देखिए कि किस तरह से जो है दिल्ली में किसकी सरकार। भैया दिल्ली के रहने वाले हो?
ये दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही टक्कर है। और एक शख्स ने तो बोल दिया कि सीएम मोदी जी को बन लेना चाहिए। देखिए, भावना है हर व्यक्ति की, अपनी भावनाओं के अनुसार ही लोग काम करते हैं और बात करते हैं। दिल्ली में जिसकी भी सरकार आएगी, लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं और इस सीट पर, खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस का हाथ बिल्कुल पब्लिक के बीच से गायब है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू और बीजेपी का कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रतिष्ठा बच पाएगी या नहीं, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को रिज़ल्ट घोषित हो जाएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।